सम्मानित सनातनी बंधुओं एवं मातृशक्तियाँ, आप अवगत ही हैं कि 12 अक्टूबर को दशहरा का पर्व है और इस पर्व पर हम आप सभी को एक विशेष सूचना के साथ इस कार्यक्रम से जोड़ने के उद्देश्य से यह सूचना आप सबको प्रेषित कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, जय श्री राम विजयदशमी शोभा यात्रा का उस दिन भव्य आयोजन हो रहा है और यह यात्रा लखनऊ के 64 किलोमीटर के एरिया में जो है सुबह से प्रारंभ होते हुए देर शाम तक जो है पूरे लखनऊ भर में भ्रमण करते हुए एक निश्चित स्थान पर उसका समापन होगा, जिसकी मैं सूचना आप सबको प्रेषित करने जा रहा हूं। और यह सूचना आप सबको इस उद्देश्य के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि आप सनातनी बंधुओं, माताओं, बहनों, आपके क्षेत्र में जब यह यात्रा पहुंचे तो उस स्थल पर जहां आपका अपने घर के नज़दीक का जो स्थल है वहां पर आप सभी लोग एकत्रित हो करके इस शोभा यात्रा का स्वागत करें। तो कार्यक्रम देखिए, यह है जय श्री राम विजयदशमी शोभा यात्रा 2024। प्रारंभ हो रहा प्रतीक स्थल से वह 9 बजे से अंबेडकर चौराहा, CMS चौराहा, दयाल चौराहा पर यह पहुंचेगा 9:10 पर। फिर 9:15 पर कैप्टन मनोज पांडे चौराहा, पत्रकारपुरम चौराहा होते हुए चंद्रशेखर आज़ाद चौराहा होते हुए हनीमैन चौराहे पर 9:30 पर यह यात्रा पहुंचेगी। इसी तरीके से कठौता चौराहा, स्वामी विवेकानंद तिराहा, चिन्हट तिराहा पर 9:50 पर यह यात्रा पहुंचेगी। फिर कमल तिराहा, सेक्टर 8 सुषमा हॉस्पिटल तिराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा पर यह 10 बजे यात्रा पहुंचेगी। कपड़ा कोठी चौराहा 10:10 पर, शालीमार चौराहा, शेखर हॉस्पिटल होते हुए मुंशी पुलिया चौराहा पर 10:30 बजे यात्रा पहुंचेगी। खुर्रम नगर चौराहा होते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर 10:45 पर यह यात्रा पहुंचेगी। इसी तरीके से राम राम बैंक चौराहा, स्वाद स्वीट्स चौराहा, पुरनिया चौराहा, कपूरथला चौराहा, IT चौराहा, डालीगंज चौराहा, अटल कन्वेंशन सेंटर मोड़ पर इसी तरीके से हर 10-10 मिनट के अंतराल पर होते हुए यह यात्रा आगे बढ़ेगी। और फिर KGMU चौराहा, चरक चौराहा, चौक चौराहे पर 12 बजे इस यात्रा को पहुंचना है। इसी तरीके से कोणेश्वर मंदिर चौराहा, ठाकुरगंज, बालागंज और दुबग्गा होते हुए बुद्धेश्वर मंदिर पर यह यात्रा 12:15 पर आएगी। इसी तरह से बुद्धेश्वर से चलते हुए अवध चौराहा पर 12:40 पर प्रस्तावित है। उसके बाद आलमबाग चौराहा, फिर आलमबाग बस स्टैंड, चारबाग चौराहा, राणा प्रताप चौराहा, बर्लिंगटन चौराहा, विधानसभा चौराहा पर 1 बजे, अटल चौक और राजभवन तिराहा पर 1:10 पर, मुख्यमंत्री आवास चौराहा, अवध चौराहा 1:20 पर, 10:90 चौराहा और समतामूलक चौराहा होते हुए फिर प्रतीक स्थल पर 1:30 बजे यह यात्रा पहुंच करके वहां पर इस यात्रा का समापन होगा। तो मैं विशेष रूप से यह लखनऊ का कार्यक्रम है और मैं अपने सनातनी बंधुओं से यह आग्रह करता हूं कि यह यात्रा जिन जिन मार्गों से गुजरे और जिन जिन चौराहों पर से होते हुए इस यात्रा को पहुंचना है, आप लोग अपने स्तर से कुछ एक लोगों का समूह लेकर के खड़े होकर के इस यात्रा का स्वागत करें, अभिनंदन करें, पुष्प वर्षा करें, जय श्री राम के उद्घोष के नारे लगाएं, सनातन धर्म की जय हो के नारे लगाएं। प्रभु श्री राम की यह विजय यात्रा लंका से विजय के बाद जब वह आए थे तो वह उत्सव दिखना चाहिए, उसी रूप में इस उत्सव को हम सबको मनाना है। और इसके साथ ही मैं एक बात आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ। मित्रों, हम सभी लोग इस समय, और मैं लखनऊ की मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ क्योंकि अभी मैं स्वयं भी लखनऊ में ही इस अभियान में कार्य कर रहा हूँ
और अभियान है सनातन धर्म हिंदू बोर्ड के गठन का। धीरे धीरे इस बात को प्रसारित किया जाए कि अगर कांग्रेस ने 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन किया था मुस्लिम समाज के लिए, तो हमारा सनातन हिंदू बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। और यह गठन देखिए इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि मैंने हालांकि इस पर पीछे एक वक्तव्य दिया था और मैं फिर थोड़ा सा मैं यह बात कहना चाहता हूँ। देखिए, धन संपत्ति के लिए, जमीन जायदाद के लिए या अन्य रूपों में हर जगह बड़ा संघर्ष है, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आपके घर परिवार में है, आपके गांव मोहल्ला समाज में है, बड़ी प्रतिस्पर्धा है। ऐसा नहीं कि हर जगह बहुत अच्छा है। हमारे धर्म स्थलों में भी तमाम जगह विवाद है, महंत बनने के लिए, मुख्य पुजारी बनने के लिए, मंदिर में प्रबंधक और अध्यक्ष के इत्यादि समिति में जो है बनने के लिए अनेकानेक रूप में लोग जो है, ठीक है सबका उद्देश्य है कि सनातन धर्म, लेकिन सनातन धर्म का उद्देश्य के साथ साथ में उस सीट पर हमको पहुंचना है, उस दायित्व को हमें धारण करना है, यहाँ का मैं मठाधीश बन जाऊं, इस प्रकार के अनेकों विवाद भी है। तो इन विवादों का मामला अभी तक जो है सिविल कोर्ट में जहाँ कहीं ज़्यादा गंभीर रूप लेता है और बातचीत से समस्या हल नहीं होती है तो वहाँ पर जो है कोर्ट लोग पहुँच रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, हम सनातनी चाहते हैं कि हम अपने मामले, हमारे धर्मस्थलों के मामले हैं चाहे जो भी मामले हैं, वह हमारा सनातन हिंदू बोर्ड का एक गठन हो जाए और वह सनातन हिंदू बोर्ड हम सबके मंदिरों के इत्यादि के विवाद जो कुछ भी है वह वहाँ पर हल हो जाया करे और जल्दी त्वरित उसमें न्याय मिलेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सनातन हिंदू बोर्ड का गठन हो। धर्मस्थलों पर जो देखिए दुर्भाग्य है हमारा जो है, हमारे धर्मस्थलों पर छोटे छोटे मंदिरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े मंदिरों पर जो भी आर्थिक रूप से चढ़ावा आता है वह सरकार के नियंत्रण में होता है। वो ऐसा नहीं कि कुछ लोग जो होते हैं उस मंदिर समिति के और सब जो है वो उन्हीं के लिए को सारा खजाना मिल जाता, देखने में लगता है कि फला मंदिर के पास इतना, फला मंदिर के पास इतना, वो सारे पैसे सरकार के खजाने में जो है चले जाते हैं। जबकि अन्य में चाहे मुस्लिम समुदाय का हो चाहे हमारे क्रिश्चियन समुदाय के हों, इन लोगों के भी तो धर्मस्थलों पर कुछ आता है, लेकिन चवन्नी नहीं भारत सरकार को उसमें मिलता है। तो हमारे मंदिरों पर से भी सरकारी नियंत्रण समाप्त हो ताकि हमारे धर्मस्थल आप जनता जनार्दन सनातनियों के द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहयोग से जहां अपने मंदिर के नवनिर्माण नए कायाकल्प में मंदिरों को सजाने का भव्य रूप में उसको सुसज्जित करने का काम करें, वहीं उसी पैसे से हमारे गरीब सनातनी लोगों के बच्चों की शादी विवाह या और कुछ भी कार्य भी हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था तभी होगी जब हमारे मंदिर, जब हमारे धर्मस्थल सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यह बात हम लोग बार बार कहते चले आ रहे हैं क्योंकि 1947 में धार्मिकता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था और इस अलग राष्ट्र पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना, तो भारत को हिंदू राष्ट्र उस समय बनना चाहिए था। जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको नहीं होने दिया, वह गलती अब सुधार हो, इसके लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। हम लोग अभियान चला रहे हैं समाज के सशक्तिकरण के लिए। समान नागरिक संहिता, हर व्यक्ति के ऊपर समान कानून लागू होना चाहिए और एक देश एक कानून और देश का एक नाम, यानी भारत को केवल भारत के नाम से जाना जाए। यह इस प्रकार के छोटे जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा है। इसी मुद्दे में जिस संविधान की राहुल जी बात करते हैं, हम लोग उसी संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की बात करना चाहते हैं कि जो 1952 में 26/50 में जब जो संविधान अंगीकार हुआ था, वह मूल रूप में उसी संविधान को फिर से पूरे देश में जो है लागू किया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने सर्वाधिक संशोधन करके और उसमें कुछ इस प्रकार की नीतियां लेकर के आई जिसमें कि समाज विभाजित हो। इसलिए तमाम सब मुद्दों के ऊपर सशक्त राष्ट्र के लिए, सनातन के उद्गम और विकास के लिए
क्योंकि मित्रों देखो, धर्म युद्ध चल रहा है। आप देख लीजिए, आपके देश में जो है, आप ही के बीच में लोग जो है किस तरीके से सनातन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सनातनियों में जातिगत आधार पर विभाजन की कोशिश की जा रही है, और वहीं एक वर्ग को धार्मिकता के आधार पर उसको संगठित करने, उसको प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस तरीके से इस देश को गजवाए हिंद की दिशा में ले जाने की कोशिश करने वालों के लिए जो कोशिश है उस पर विराम लगेगा, तभी जब हम सब सनातनी लोग एक होंगे। तो मित्रों, ज़्यादा बड़ी बात लंबी बात न करते हुए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, एक होइए, आपस में एक दूसरे की निंदा करना बंद करिए, और जहाँ सनातन की बात हो वहाँ बैनर भी मत देखिए कि किसका बैनर है, कौन इसका नेतृत्व करता है। नहीं, हम सब सनातनी एक हैं। एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ो, एक दूसरे के हमदर्द और मित्र और हितैषी की भूमिका में आओ। इस सब कार्य के लिए ही हम लोग सनातन की एकता के प्रयास में जुटे हुए हैं। आप सबका जब साथ मिलेगा तो हम लोग और उत्साह के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। 12 तारीख को दशहरा वाले दिन जो प्रोग्राम आप सबको जो है दिया गया है, जो जहाँ रहता है वहाँ अपने अपने चौराहे पर, अपने अपने क्षेत्र में प्रभु राम की यात्रा का, शोभा यात्रा का स्वागत करें। हम लोग 11 बजे 12 तारीख को 11 बजे सनातन धर्म मंदिर आलमबाग में एकत्रित होंगे। वहाँ कुछ मुद्दों के ऊपर हम लोगों की आपसी एक चर्चा भी होनी है। इसमें कई एक राष्ट्रवादी सनातनी विचारधारा के संगठन भी शामिल होंगे, और वहीं से हम लोग 1 बजे आलमबाग चौराहे पर इस शोभा यात्रा का स्वागत के लिए एकत्रित होंगे। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।